हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के एक बेस्ट चैप्टर जो है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। हालांकि जो है उसमें केवल आपको ग्राफ बनाना और ग्राफ में निर्देशांकों को दिखाना दोस्तों ये बताया था, ठीक है। और इसमें आपको इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है पहला दूरी सूत्र। यानी दूरी सूत्र का दोस्तों अर्थ है कि आपको उस सिंपल जो आप लोग ग्राफ पढ़े थे क्लास 9th में, थोड़ा सा जानकारी देता हूं आपको। जो आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, यह एक प्रकार से आपका चतुर्थांश है। और जानते हैं आप चतुर्थांश में यह आपका होता है x और यह आपका दोस्तों होता है x डैश और यह आपका y और यह आपका क्या होता है y डैश। यहाँ पे निर्देशांकों को आप लिखते हैं तो लिखते हैं आप 1 2 3 4 5 और ये कितना 6। तो ये आपका दोस्तों x का निर्देशांक है और ये x डैश है वो किसका है आपका, वो माइनस में हो जाएगा। आपका किस में जाएगा, माइनस में। क्या होगा तो दोस्तों -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस कितना 7। और ये आपका जो दिया हुआ है वो आपका ये YH का है तो YH का बनाएंगे तो क्या बनेगा -1 सिंपल ये आपका हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे जाएंगे तो दोस्तों आपका -1 -2 और -3 माइनस कितना 4 माइनस कितना 5। तो ये आपका हो गया x अक्ष का प्लस वाला और ये x अक्ष का माइनस वाला, ये y अक्ष का प्लस वाला और ये y अक्ष का कौन सा माइनस। ये आपका जो फिगर बना हुआ है दोस्तों, तो ये आपका फिगर एक चतुर्थांश का, जिसके बारे में आप बेहतर ढंग से क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। आई होप दैट, यानी मैं आशा करता हूं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो मैं आपको एक एक पॉइंट को बताते हुए चलूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके इस चतुर्थांश में एक नाम आता है और नाम अभी जस्ट लिया हूं मैं निर्देशांक का। निर्देशांक का दोस्तों अर्थ होता है कि आपका इन सारे चारों चतुर्थांशों में कितने चतुर्थांश हैं, 4। यह आपका प्रथम होता है और यह आपका होता है द्वितीय, यह होता है आपका तृतीय और ये जो चतुर्थांश था दोस्तों आपका चतुर्थ होता है। तो टोटल चतुर्थांश कितने, 4। अब इन चारों चतुर्थांश में एक प्रकार से निर्देशांक दिखाया जाता है। सर निर्देशांक का मतलब डोंट वरी, ध्यान दीजिए मैं बताता हूं। जैसे आपको दे दे लिखा है सपोज दैट 2,4, ये आपका एक प्रकार से निर्देशांक लिखा है 2, कितना 4। तो 2,4 दोस्तों एक प्रकार से निर्देशांक है। और निर्देशांकों को पढ़ेंगे कैसे आप, तो ये पहला वाला जो होगा आपका वो x होगा और दूसरा जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा y। पहला x होगा और दूसरा y होगा और x होगा 2 और y का मान कितना 4। इसको आप अगर निर्देशांकों पर दिखाएंगे क्या करेंगे, आप इनको आप सिंपल निर्देशांकों को जब दिखाएंगे इस पे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ध्यान से। लिखा है x का मान 2 और y का मान कितना 4। इसको अगर ग्राफ में दिखाया जाए दोस्तों तो यहाँ पे x का मतलब 2, यानी x का मतलब यहाँ देख पाएंगे आप लोग 2 है और इसके बाद y का मान कितना 4। तो y का मान 4 करते हैं दोस्तों, y का मान यहाँ 4 है। यानी इसको यहाँ से आप ऐसे बढ़ाएंगे और इसको आप ऊपर से ऐसे बढ़ाएंगे तो ये आपका निर्देशांक बनेगा। और क्या बनेगा आपका, ये बनेगा दोस्तों आपका 2 और कामा कितना 4, 2,4। तो ये एक प्रकार से देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये वाला x का मान, ये वाला कैसा y का। तो दोस्तों इसमें चतुर्थांश दिखाते हैं तो x वाला भी प्लस में और y वाला भी किसमें, प्लस में। इसमें आएंगे आप तो इसमें होता है आपका x वाला माइनस में और y वाला किसमें, प्लस में। किसमें होता है, प्लस में। इसमें देखेंगे आप तो होता है आपका x वाला आपका सिंपल माइनस में और y वाला भी क्या होगा आपका माइनस में। चलिए आगे चलेंगे उसमें तो चतुर्थ वाला में आपका आएगा दोस्तों ये आपका x वाला आपका सिंपल प्लस में और y वाला आएगा आपका किसमें, माइनस में। किसमें, माइनस में। ये आपको ध्यान देना होगा, याद करना होगा। और ये ध्यान देंगे, याद करेंगे, इससे बेनिफिट क्या है, क्योंकि आगे चल के इसकी मैं चर्चा फिर से करूंगा आराम से और उसमें बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे जब प्रश्न आपके आएंगे तब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे आप लोग, यहाँ पे पढ़ना क्या है आपको, तो इनसे रिलेटेड, क्योंकि इसको भी जो है थोड़ा सा जानकारी मैंने दिया हल्का सा, क्योंकि क्लास 9th में हो सकता है आप लोग जो है बेहतर ढंग से ना पढ़े हो, तो इसको बेहतर ढंग से जान लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है लिखा हुआ है दूरी सूत्र।
और दूरी सूत्र का क्या अर्थ होता है, एक टॉपिक ये पढ़ना है आपको, मैं अभी बताता हूं आपको क्या इसका अर्थ है, कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला इसका बनता है। ये आपका हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। इसके बाद ये आपका जो दूरी सूत्र पढ़ना है आपको, इसके बाद आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है। केवल नियतांक ज्यामिति क्लास 10th में दोस्तों ये आपके 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला दूरी सूत्र, दूसरा आपका विभाजन सूत्र, और तीसरा दोस्तों जो पढ़ना है वो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो केवल 3 इनमें आपको पढ़ना है। तो इन तीनों में नंबर 1 पहला पे आपको पढ़ना होगा दूरी सूत्र। अब मैं पहले विभाजन को, त्रिभुज का क्षेत्रफल को छोड़ के मैं बस एक टॉपिक की फिलहाल में चर्चा करूंगा, क्योंकि एक एक करके बेहतर ढंग से सीखेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अलग अलग अगर आप सीखेंगे या तो ये सबसे बेस्ट होगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, चलिए। तो आपका पहला अगर दूरी सूत्र को अगर चर्चा मैं करूं तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों होता है, मैं सीधे जो है आपको मैं फार्मूले को बताता हूं। दूरी सूत्र आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, यानी दूरी सूत्र का पहले जानिए अर्थ क्या होता है। दूरी का मतलब हो गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां बिंदु ना करके थोड़ा सा दोस्तों अगर मैं निर्देशांक कहूं तो काफी समय आएगा। यानी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो है मान लीजिए सपोज दैट एक बिंदु यहां बना दिए, एक बिंदु यहां बना दिए। जैसे आपके चतुर्थांश में एक बिंदु यहां बन गया, इसके बाद एक बिंदु कहीं यहां बन गया, और इसका मैं निर्देशांक दे दूं तो ये आपका 9 है, तो आपका y के स्थान, x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 9, या आपका 1 कामा 9 और यह आपका 2 कामा कितना 4। तो दोस्तों इनको आप सिंपल ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। जब सपोज दैट मान लीजिए मिलाते हैं आप, तो पूछेगा बताइए कि 1 कामा 9 से आपका 2 कामा 4 और इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों उसी को हम लोग सिंपल कहते हैं दूरी का सूत्र। तो यहां से दोस्तों आपका जो जब भी आपको बीच की दूरी निकालने के लिए देगा तो उसमें दो सामान्य आपके नियतांक देंगे। एक ये आपका दिख रहा है, दूसरा ये। मानिए क्या मानेंगे आप, पहला को मान लीजिएगा x1 ये वाला y1, दूसरे को मानिएगा आप लोग x2 और आप क्या सिंपल y2। तो उसी को अगर मैं इसको उठा के यहां ला दूं तो ऐसे मिला दूं तो एक आपका बनेगा सिंपल x1 y1 और दूसरा जो बनेगा आपका x2 कामा क्या y2। अब इनके बीच की दूरी को निकालना हो तो दोस्तों सिंपल मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं। अंडर रूट डी बराबर अंडर रूट दोस्तों होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे आप क्या करेंगे, इससे किसी भी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी को आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके बीच की दूरी क्या है। समझा। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला टॉपिक दूरी सूत्र। तो चलिए मैं एक छोटा सा निर्देशांक लेता हूं और आपको मैं इस पे सवाल लगा के दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कोई निर्देशांक दिया गया, सपोज दैट मान लीजिए आपका एक छोटा सा सवाल दे दे, कह दे कि आपसे 2 कामा 4 अगले कोष्टक में 3 कामा सपोज दैट 6 के बीच की दूरी बताइए, के बीच की दूरी। मैंने कहा फटाक से दो निर्देशांक मिलेंगे, आप एक एक को मानिएगा। पहला को मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको आप x2 और इसको मान लीजिए क्या y2। फटाक से आप जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, d इक्वल टू अंडर रूट क्या दोस्तों होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए रखेंगे आप तो क्या आएगा, d इक्वल टू सिंपल अंडर रूट x2 का मतलब दोस्तों, x2 का मतलब हो गया आपका कितना 3 और माइनस x1 का क्या हो गया सिंपल 2 इसी का होल स्क्वायर और प्लस तो प्लस y2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, y2 का मतलब 6 और माइनस y1 का मतलब कितना, ये आपका सिंपल 4 और इसी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे आप, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 4 गया सिंपल दोस्तों आएगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 का वर्ग दोस्तों 1 प्लस 2 दूना के 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट कितना 5, अंडर रूट 5। यानी इन दोनों निर्देशांकों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी होगी, अंडर रूट 5 की। ठीक, ये रहा सिंपल आपका फार्मूला, जिसको सवाल लगाने पे इसका एग्जांपल एक बेस्ट देख रहे हैं, जैसा कि सॉल्व करने पे उत्तर कितना है अंडर रूट 5। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, कभी कभी कह देगा मूल बिंदु से,
कहां से? मूल बिंदु से। तो कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं जानकारी देता हूं। तो कह दे आपसे कि मूल बिंदु से 2,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल फार्मूला को जोर नहीं देना है कि उसका दूसरा, आपके बुक में उसका दूसरा फार्मूला लिखा है, लेकिन आप उस फार्मूले से नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत सारे फार्मूलों को याद करने में दिक्कत होगी। आप एक ही फार्मूला पकड़ लीजिए, उसी पे लेके चलते रहेंगे। ठीक, चलिए एक आ जाए सिंपल, आपको मैं नाम बताऊं आप लोग को, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है? आप हालांकि क्लास 10 में पढ़ेंगे, फिर भी अगर दोस्तों आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, फिर भूल गए तो कोई बात नहीं। मूल बिंदु का अर्थ होता है क्या? मूल बिंदु का सिंपल अर्थ होता है कि जहां से निर्देशांक, यहां से आपका देखिए यहां जो बना हुआ है ना आपका केंद्र एक प्रकार से, इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे मूल बिंदु पे एक्स और वाई का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। इसको अपने दिमाग में बेहतर ढंग से बैठा लेंगे क्योंकि ये कब आ जाएगा, तो जब कोई पता नहीं है, लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये रहा 0,0 और इस निर्देशांक को आप बेहतर ढंग से याद करेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। तो अब ये दोस्तों मोटा मैंने एकदम जो है आपके दूरी सूत्र की चर्चा मैंने किया और उससे रिलेटेड क्लास 9 में जो भी कुछ पढ़ाया गया था आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन किए हैं। अब जो है आपको मैं इसके चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे मैं उनकी चर्चा नेक्स्ट अगले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन बना के आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको जरूर पसंद आएगा और दोस्तों यदि मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर लगे, पसंद आए आपको, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।